सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं और PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल बानी MKM पर बरस पड़े। कहते हैं कि साबित हो गया कि मुत्तहिदा बानी ही डॉक्टर इमरान फारूक का कातिल है। मुत्तहिदा बानी ने नौजवानों को रॉ का एजेंट बनाया, वो हमारी नस्लों का कातिल है। इस नौसरबाज को सिर्फ लोगों का खून चाहिए। इमरान फारूक को मरवा दिया इस आदमी ने। हम इसको कॉन्डेम करते हैं, ये रॉ का एजेंट है। सिंधु देश का पहले वो बाबाए मुहाजिर कौम था, अब वो बाबाए सिंधु देश हो गया है। इस नौसरबाज को हर सूरत में लोगों का खून चाहिए, और खून इसलिए चाहिए कि इंडिया उसके पैसे देता है इसको। हमने पाकिस्तान की शक्ल में, कभी PTI की शक्ल में हमने शहर को गिरवी रखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दहशतगर्द और उसको चलाने वालों को सांस मिल रही है, उनको वजूहात मिल रही हैं, उनको शेल्टर मिल रहा है, उनको जवाब मिल रहा है कि चंद लड़के उनकी तरफ, इन्हों को देखकर उनकी तरफ राग़िब हों। तो भारतीय फौज ने एक बार फिर LOC पर सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान में भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को LOC की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इस साल भारत ने 1440 मरतबा सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। भारत की जानिब से एक बार फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। पाकिस्तान में भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। सूरज ग्रहण के मौके पर चौधरी शुजात हुसैन ने खुसूसी दुआ की। उन्होंने कहा कि अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि तुम मेरी इताअत करो तो मैं तुम्हें अजाब में क्यों मुब्तला करूँगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। कोरोना और दीगर आफात हमारे गुनाहों की वजह से हैं, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। सूरज ग्रहण के मौके पर चौधरी शुजात हुसैन की खुसूसी दुआ। अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि अगर तुम मेरी इताअत करो तो मैं तुम्हें अजाब में क्यों मुब्तला करूँगा। उन्होंने दुआ की है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। कोरोना और दीगर आफात हमारे गुनाहों की वजह से हैं, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया और दर्जा हरारत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात से बारिशों का दूसरा स्पेल शुरू होगा। गुजरांवाला, नारोवाल और गिरदोनवा में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई और मौसम खुशगवार हो गया। उधर सियालकोट और गिरदोनवा में तूफ़ानी बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें और छत गिर गईं। सियालकोट में मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए, जबकि पसरूर के इलाके मोज़ाविलाना में दीवार गिरने से 2 बच्चे शदीद जख्मी हुए। कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। वज़ीर आला सिंध ने एक्सपो सेंटर कराची में हाई डिपेंडेंसी यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। ये HDU पाकिस्तान आर्मी और सिंध हुकूमत के ताउन से 10 रोज़ की कलील मुद्दत में कायम किया गया। जदीद तिब्बी आलात से लैस इस HDU में 140 ऑक्सीजन वाले बेड्स और 7 कमरे हैं, जहां ऑक्सीजन की ज़रूरत वाले मरीजों को रखा जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने एक्सपो सेंटर कराची में हाई डिपेंडेंसी यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के नोटिस भी काम ना दिखा सके। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की किल्लत 21वें रोज़ भी ख़त्म ना हो सकी। बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल ताहाल नायाब है। इसी बारे में वकार घुम्मन की रिपोर्ट देखिए। शहर में पेट्रोल की किल्लत का चौथा हफ्ता शुरू होने वाला है, मगर अब तक इंतजामिया मुकम्मल तौर पर पेट्रोल की सप्लाई बहाल नहीं करा सकी। कहीं पेट्रोल मिल नहीं रहा तो कहीं मतलूबा मिकदार से कम दिया जा रहा है। शहरी एक पंप से दूसरे पंप के दरमियान फुटबॉल बने हुए हैं। कहीं से पेट्रोल नहीं मिलेगा, सिर्फ यही एक पंप है जहाँ से पेट्रोल मिल रहा है। जितना का चाहे डलवा लो यहाँ से, बाकी तो कोई दे भी नहीं ना रहा। अगर कोई डाल रहा है तो 50 रुपए से ज्यादा कोई नहीं डाल सकता। पेट्रोल नहीं मिला है, बड़ी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से पेट्रोल हम ले रहे हैं, आ रहे काफ़ी दूर से, कहीं से मिला। अभी पेट्रोल पंप पे आए हैं लेने के लिए, शायद यहीं से मिल जाए, तो बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सही मानों में कार्रवाई करे। कैमरामैन अली नुमान के साथ वकार गुम्मन, लाहौर। सरदार अख्तर मैंगल की मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात हुई है। सरदार अख्तर मैंगल का
हुकूमत से इत्तेहाद तोड़ने के बाद सरदार अख्तर मेंगल की JOIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से दूसरी मुलाकात हुई। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में आइंदगी मुश्तरका सियासी हिकमत अमली और बलूचिस्तान में मुमकिना इन हाउस तब्दीली पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि रियासती अदारे और हुकूमत दो टोक अल्फाज में कह दें कि हमारे मुतालबात जायज नहीं। जिस दिन हम अपोजिशन में आ गए तो अपोजिशन को सही करके चलाएंगे। रियासत में मौजूद हुकूमत या रियासत के इदारे हमें दो टोक अल्फाज में कहें कि जी आपके मुतालबात नाजायज़ हैं तो भी मुतालबात ही नहीं करें। हमारे मुतालबात वो आगे कहें कि गैर आइनी हैं, बिल्कुल हमने कोई गैर आइनी, मेरे ख्याल में हमने कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया। या वो ये सीधा साधा कहते हैं कि हम इन मुतालबात को नहीं मानते तो फिर हम दूसरा कोई दरवाज़ा जाके खटखटाएं, किसी पीर और मुर्शिद के दरगाह में जाके दुआ करेंगे और कोई क्या कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत की दीगर इत्तेहादी जमातों को भी अब बेबाक अंदाज में कलमा-ए हक कह देना चाहिए। कारकर्दगी की बुनियाद पर मौजूदा हुक्मरानों की मकबूलियत जमीन बोस हो गई है। अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आज वो अपनी मकबूलियत जो है वो उनकी जमीन बोस हो गई है। उसको मज़ीद पाकिस्तान के लोगों को मुसल्लत होने का हक हासिल नहीं है, बल्कि उन्हें ही चाहिए कि अब वो इस हकीकत को तस्लीम करें कि वो एक नाकाम हुक्मरान है और अपनी नाकामी की सज़ा अब वो पाकिस्तान को न दें और मुस्ताफ़ी हो जाएं, ताकि लोग अपनी अमानत अपने हाथ में दोबारा लेकर इलेक्शन लड़ें, वोट डालें और अवाम के वोट की बुनियाद पर हकीकी नुमाइंदा हुकूमत वजूद है। मौलाना फजलुर रहमान ने इस उम्मीद का इजहार किया कि अख्तर मेंगल हुकूमत की दीगर इत्तेहादी जमातों से रब्ता करके उनको कायल करेंगे। उस्मान खान, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के यौम पैदाइश पर वीडियो पैगाम जारी कर दिया। अपने पैगाम में उनका कहना था कि जिस मुल्क की वज़ीर आज़म कोई खातून है, उन ममालिक ने वबा का बेहतर मुकाबला किया। उन्होंने अपने आवाम की सेहत, ज़िंदगी और मईशत को ज़्यादा बेहतर संभाला। हमें आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत ज़्यादा याद आते हैं। आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का सालगिरह है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हम आज 2020 में भी याद करते हैं। शहीद बीबी पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म थी और आज दुनिया भर में जब कोरोना का वबा फैली हुई है, हमें नज़र आ रहा है कि जहाँ जहाँ खातून वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कोरोना का बेहतर मुकाबला किया है, अपने अवाम का सेहत, ज़िंदगी और मईशत को बेहतर संभाला है। तो हमें आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत याद आती है। जब पाकिस्तान में हम अपने लेडी हेल्थ वर्कर्स को देखते हैं जो दिन रात मेहनत करके मेरा और आपका ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने में काम कर रहे हैं, तभी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो याद आती है। जब आज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद इदारा है जो हमारा मुल्क के गरीब से गरीब तर अवाम को रिलीफ पहुंचा सकती है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो याद आती है। मारूफ आलिम दीन और जामिया बनोरिया कराची के मोहतरम मुफ्ती नईम को बनोरिया आलमिया कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात समेत अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जामिया बनोरिया के मोहतमिम और मारूफ आलिम दीन मुफ्ती नईम को बनोरिया आलमिया कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुफ्ती मोहम्मद नईम की मैयत जामिया बनोरिया लाई गई तो उनके शागिर्दों और चाहने वालों का सैलाब उमड़ आया। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने मुफ्ती नईम की नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में शरीक डॉक्टर फारूक सत्तार, जमीयत उलमा इस्लाम के कारी शेर अफजल, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम, अल्लामा अली करार नकवी और दीगर ने मुफ्ती नईम के इंतकाल को उम्मत मुस्लिमा का बड़ा नुकसान करार दिया। पूरी दुनिया का मुसलमान मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब के गम में सोगवार है। हमेशा इत्तेहाद की बात की, मोहब्बत की बात की और अपनी तमाम जिंदगी इत्तेहाद के साथ साथ इल्म की तरोीज के लिए काम करते रहे। हम उनके वर्सा को सब्र जमील करामत करने की परवरदिगार से दुआ करते हैं। जामिया बनोरिया की कब्रिस्तान में मुफ्ती नईम के वालिद मुफ्ती अब्दुल हलीम, नाज़िम मदरसा जामिया बनोरिया, मौलाना आशिक हुसैन समेत जय्यद उलमाए कराम मदफन हैं।
चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब अफसरान बदउनवानी की रोकथाम को कौमी फरीजा समझते हैं। नैब की फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री कायम होने से इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के मेयार में बेहतरी आई है। नैब अफसरान की मेहनत, हौसले, शफाफियत और मेरिट को मोतबर कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों ने खूब सराहा है। एहतसाब अदालतों में नैब के मुकदमात में सज़ा की शरह 68.87% है। उन्होंने कहा कि नैब बदउनवानी से आहनी हाथों से निमटने और जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। बदउनवानी और अकरबा परवरी हकीकत में जहर हैं। पाकिस्तानियों की लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए कोशिशों को और तेज़ कर दिया है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि नैब अफसरान बदउनवानी की रोकथाम को कौमी फरीजा समझते हैं। नैब की फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री कायम होने से इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के मयार में बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि नैब अफसरों की मेहनत, हौसले, शफाफियत और मेरिट को मोतबर कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों ने सराहा है। एहतसाब अदालतों में नैब के मुकदमात में सज़ा की शरह 68.87% है। और PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल बानी MKM पर बरस पड़े। कहते हैं कि साबित हो गया कि मुत्तहिदा बानी ही डॉक्टर इमरान फारूक का कातिल है। मुत्तहिदा बानी ने नौजवानों को रॉ का एजेंट बनाया। वो हमारी नस्लों का कातिल है। इस नौसरबाज को सिर्फ लोगों का खून चाहिए। इमरान फारूक को मरवा दिया इस आदमी ने। हम इसको कॉन्डेम करते हैं, ये रॉ का एजेंट है। सिंधु देश का पहले वो बाबाए मुहाजिर कौम था, अब वो बाबाए सिंधु देश हो गया है। इस नौसरबाज को हर सूरत में लोगों का खून चाहिए, और खून इसलिए चाहिए कि इंडिया उसके पैसे देता है इसको। हमने पाकिस्तान की शक्ल में, कभी PTI की शक्ल में हमने शहर को गिरवी रखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दहशतगर्द और उसको चलाने वालों को सांस मिल रही है, उनको वजूहात मिल रही हैं, उनको शेल्टर मिल रहा है, उनको जवाब मिल रहा है कि चंद लड़के उनकी तरफ, इन्हों को देखकर उनकी तरफ राग़िब हों। तो भारतीय फौज ने एक बार फिर LOC पर सीज़ फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान में भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को LOC की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इस साल भारत ने 1440 मरतबा सीज़ फायर माहदे की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। भारत की जानिब से एक बार फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। पाकिस्तान में भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। सूरज ग्रहण के मौके पर चौधरी शुजात हुसैन ने खुसूसी दुआ की। उन्होंने कहा कि अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि तुम मेरी इताअत करो तो मैं तुम्हें अजाब में क्यों मुब्तला करूँगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। कोरोना और दीगर आफात हमारे गुनाहों की वजह से हैं। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। सूरज ग्रहण के मौके पर चौधरी शुजात हुसैन की खुसूसी दुआ। अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि अगर तुम मेरी इताअत करो तो मैं तुम्हें अजाब में क्यों मुब्तला करूँगा। उन्होंने दुआ की है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। कोरोना और दीगर आफात हमारे गुनाहों की वजह से हैं। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया और दर्जा हरारत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात से बारिशों का दूसरा स्पेल शुरू होगा। गुजरांवाला, नारोवाल और गिरदोनवा में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई और मौसम खुशगवार हो गया। उधर सियालकोट और गिरदोनवाह में तूफ़ानी बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें और छत गिर गईं। सियालकोट में मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक और 4 ज़ख्मी हो गए, जबकि पसरूर के इलाके मोज़ाविलाना में दीवार गिरने से 2 बच्चे शदीद ज़ख्मी हुए। कई नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। वज़ीर आला सिंध ने एक्सपो सेंटर कराची में हाई डिपेंडेंसी यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। ये HDU पाकिस्तान आर्मी और सिंध हुकूमत के ताउन से 10 रोज़ की कलील मुद्दत में कायम किया गया। जदीद तिब्बी आलात से लैस इस HDU में 140 ऑक्सीजन वाले बेड्स और 7 कमरे हैं, जहां ऑक्सीजन की ज़रूरत वाले मरीजों को रखा जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने एक्सपो सेंटर कराची में हाई डिपेंडेंसी यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नोटिस भी काम ना दिखा सके। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की किल्लत 21वें रोज़ भी ख़त्म ना हो सकी। बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल ताहाल नायाब है। इसी बारे में वकार घुम्मन की रिपोर्ट देखिए।
शहर में पेट्रोल की किल्लत का चौथा हफ्ता शुरू होने वाला है, मगर अब तक इंतजामिया मुकम्मल तौर पर पेट्रोल की सप्लाई बहाल नहीं करा सकी। कहीं पेट्रोल मिल नहीं रहा तो कहीं मतलूबा मिकदार से कम दिया जा रहा है। शहरी एक पंप से दूसरे पंप के दरमियान फुटबॉल बने हुए हैं। कहीं से पेट्रोल नहीं मिल रहा, सिर्फ यही एक पंप है जहाँ से पेट्रोल मिल रहा है। जितना का चाहे डलवा लो यहाँ से, बाकी तो कोई दे भी नहीं ना रहा। अगर कोई डाल रहा है तो 50 रुपये से ज़्यादा कोई नहीं डाल सकता। पेट्रोल नहीं मिला है, बड़ी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से पेट्रोल हम ले रहे हैं, आ रहे काफ़ी दूर से, कहीं से मिला। अभी पेट्रोल पंप पे आए हैं लेने के लिए, शायद यहीं से मिल जाए, तो बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सही मानों में कार्रवाई करे। कैमरामैन अली नुमान के साथ वकार गुमन, लाहौर। सरदार अख्तर मैंगल की मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात हुई है। सरदार अख्तर मैंगल का हुकूमत से इत्तेहाद तोड़ने के बाद सरदार अख्तर मैंगल की JOI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से दूसरी मुलाकात हुई। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में आइंदा की मुश्तरका सियासी हिकमत अमली और बलूचिस्तान में मुमकिना इन हाउस तब्दीली पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार अख्तर मैंगल ने कहा कि रियासती अदारे और हुकूमत दो टोक अल्फाज में कह दें कि हमारे मुतालबात जायज नहीं। जिस दिन हम अपोजिशन में आ गए तो अपोजिशन को सही करके चलाएंगे। रियासत में मौजूद हुकूमत या रियासत के इदारे हमें दो टोक अल्फाज में कहें कि जी आपके मुतालबात नाजायज़ हैं, तो भी मुतालबात ही नहीं करें। हमारे मुतालबात वो आगे कहें कि गैर आइनी हैं, बिल्कुल हमने कोई गैर आइनी, मेरे ख्याल में हमने कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया। या वो ये सीधा साधा कहते हैं कि हम इन मुतालबात को नहीं मानते तो फिर हम दूसरा कोई दरवाज़ा जाके खटखटाएं, किसी पीर और मुर्शिद के दरगाह में जाके दुआ करेंगे, और कोई क्या कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत की दीगर इत्तेहादी जमातों को भी अब बेबाक अंदाज में कलमा-ए हक कह देना चाहिए। कारकर्दगी की बुनियाद पर मौजूदा हुक्मरानों की मकबूलियत जमीन बोस हो गई है। अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आज वो अपनी मकबूलियत जो है वो उनकी जमीन बोस हो गई है। उसको मज़ीद पाकिस्तान के लोगों पर मुसल्लत होने का हक हासिल नहीं है, बल्कि उन्हें ही चाहिए कि अब वो इस हकीकत को तस्लीम करें कि वो एक नाकाम हुक्मरान है, और अपनी नाकामी की सज़ा अब वो पाकिस्तान को न दें और मुस्ताफ़ी हो जाएं, ताकि लोग अपनी अमानत अपने हाथ में दोबारा लेकर इलेक्शन लड़ें, वोट डालें, और अवाम के वोट की बुनियाद पर हकीकी नुमाइंदा हुकूमत वजूद है। मौलाना फजलुर रहमान ने इस उम्मीद का इजहार किया कि अख्तर मैंगल हुकूमत की दीगर इत्तेहादी जमातों से रब्ता करके उनको कायल करेंगे। उस्मान खान, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के यौम पैदाइश पर वीडियो पैगाम जारी कर दिया। अपने पैगाम में उनका कहना था कि जिस मुल्क की वज़ीर आज़म कोई खातून है, उन ममालिक ने वबा का बेहतर मुकाबला किया। उन्होंने अपने आवाम की सेहत, ज़िंदगी और मईशत को ज़्यादा बेहतर संभाला। हमें आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत ज़्यादा याद आते हैं। आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का सालगिरह है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हम आज 2020 में भी याद करते हैं। शहीद बीबी पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म थी, और आज दुनिया भर में जब कोरोना का वबा फैली हुई है, हमें नज़र आ रहा है कि जहाँ जहाँ खातून वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कोरोना का बेहतर मुकाबला किया है, अपने अवाम का सेहत, ज़िंदगी और मईशत को बेहतर संभाला है। तो हमें आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत याद आती है। जब पाकिस्तान में हम अपने लेडी हेल्थ वर्कर्स को देखते हैं जो दिन रात मेहनत करके मेरा और आपका ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने में काम कर रहे हैं, तब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो याद आती है। जब आज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद इदारा है जो हमारा मुल्क के गरीब से गरीब तर अवाम को रिलीफ पहुंचा सकती है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो याद आती है। मारूफ आलिम दीन और जामिया बनोरिया कराची के मोहतरम मुफ्ती नईम को बनोरिया आलमिया कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात समेत अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जामिया बनोरिया के मोहतमिम और मारूफ आलिम दीन मुफ्ती नईम को बनोरिया आलमिया कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुफ्ती मोहम्मद नईम की मैयत जामिया बनोरिया लाई गई तो उनके शागिर्दों और चाहने वालों का सैलाब उमड़ आया। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने मुफ्ती नईम की नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में शरीक डॉक्टर फारूक सत्तार, जमीयत उलमा इस्लाम के कारी शेर अफजल, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम, अल्लामा अली करार नकवी और दीगर ने मुफ्ती नईम के इंतकाल को उम्मत मुस्लिमा का बड़ा नुकसान करार दिया। पूरी दुनिया का मुसलमान
मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब के गम में सोगवार है। हमेशा इत्तेहाद की बात की, मोहब्बत की बात की और अपनी तमाम जिंदगी इत्तेहाद के साथ साथ इल्म की तरोीज के लिए काम करते रहे। हम उनके वर्सा को सब्र जमील करामत करने की परवरदिगार से दुआ करते हैं। जामिया बिन्नौरिया के कब्रिस्तान में मुफ्ती नईम के वालिद मुफ्ती अब्दुल हलीम, नाज़िम मदरसा जामिया बिन्नौरिया मौलाना आशिक हुसैन समेत जय्यद उलमाए कराम मदफन हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब अफसरान बदउनवानी की रोकथाम को कौमी फरीजा समझते हैं। नैब की फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री कायम होने से इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के मेयार में बेहतरी आई है। नैब अफसरान की मेहनत, हौसले, शफाफियत और मेरिट को मोतबर कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों ने खूब सराहा है। एहतसाब अदालतों में नैब के मुकदमात में सज़ा की शरह 68.87% है। उन्होंने कहा कि नैब बदउनवानी से आहनी हाथों से निमटने और जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। बदउनवानी और अकरबा परवरी हकीकत में जहर हैं। पाकिस्तानियों के लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए कोशिशों को और तेज़ कर दिया है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि नैब अफसरान बदउनवानी की रोकथाम को कौमी फरीजा समझते हैं। नैब की फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री कायम होने से इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के मयार में बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि नैब अफसरों की मेहनत, हौसले, शफाफियत और मेरिट को मोतबर कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों ने सराहा है। एहतसाब अदालतों में नैब के मुकदमात में सज़ा की शरह 68.87% है।